हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो 7 अक्टूबर को हम लोग पीडब्ल्यू स्किल्स आपके सामने लेके आए थे और हम लोग ने लॉन्च किया था अपना खूबसूरत सा चैनल कॉलेज वाला, जिसको आपने बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। जब 7 अक्टूबर को हम पीडब्ल्यू स्किल्स लेके आए थे तो हमने आपको बताया था कि हम किस किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल्स के अंदर लेके आएंगे फ्यूचर में। जैसे हम लोग ने बोला था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस के कोर्स लेके आएंगे, बिजनेस डेवलपमेंट के लेके आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लेके आएंगे। और ये सारे कोर्सेज की जरूरत है इस टाइम भारतवर्ष के बच्चों को, भारतवर्ष के कॉलेज के बच्चों को, कॉलेज पास आउट बच्चों को, जिनको जॉब्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था इस बारे में कि भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कॉलेज के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं और जो जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसमें ह्यूज डिफरेंस रह जाता है। और उस डिफरेंस को, उस गैप को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यू लेके आया अपना पीडब्ल्यू स्किल्स प्लेटफॉर्म। और जब हमने आपसे प्रॉमिस किया हम इनते कोर्सेज लेके आएंगे तो उसके पीछे एक बड़ा विजन छुपा था पीडब्ल्यू का। वो ये था कि अपने जैसे विजन वाले, अपने जैसे डेडिकेटेड, अपने जैसे एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने वाले, अपने जैसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बिल्ड करने वाले लोगों को साथ में लेकर आना। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा भारत के स्किल्स और स्पेशली टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करने वाले, डेमोक्रेटाइज करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है आई न्यूरॉन। अब ये आई न्यूरॉन क्या चीज है? What is this आई न्यूरॉन? क्या कर रहा है ये जानते हैं इनके बारे में। तो 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई आई न्यूरॉन की। इनके बारे में कुछ और चीज जानते हैं कि ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, हैविंग कोर्सेज, इंटर्नशिप पोर्टल्स, जॉब पोर्टल, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक क्या होता है कि अगर आप देखो यूट्यूब के ऊपर लोग कोर्सेज देते हैं कि आप ये पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ लो, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम समझ लो, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी समझ लो, पर उसको हम इंप्लीमेंट कहाँ करें, उसको हम सीखें कहाँ, और वो सीख के हम उसको प्रैक्टिस कहाँ करें, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हम इंटर्नशिप कहाँ करें, किस कंपनी में सीखें, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की आई न्यूरॉन ने। आप देख सकते हो इंटर्नशिप पोर्टल है इनके पास और 560 प्लस प्रोग्राम्स इन 36 डोमेन्स। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस इज ह्यूज। 36 डोमेन्स के अंदर 560 प्लस प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। एंड एक बार फिर से ताली हो जाए, 135 प्लस कंपनीज इन दी जॉब पोर्टल। तो इनके जॉब पोर्टल पे 135 से ज्यादा कंपनीज से इनका टाई अप है, जहां ये स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप या जॉब के लिए रिकमेंड करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली, मैंने पहले भी कहा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने पढ़ा दिया, बात यह कि आपने पढ़ाया, समझ में आया, उसका आपने प्रैक्टिस किया, लैब्स पे आपने टेस्ट किया, आपने इंटर्नशिप करके इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आपने जॉब क्रैक की, तब जाके बात पूरी होती है, जो कि आई न्यूरॉन करता आ रहा है। इसके अलावा हैकाथन प्रोग्राम कराते हैं, सर्टिफिकेशंस कराते हैं एंड मेनी मोर थिंग। तो ऐसी काबिल ऑर्गेनाइजेशन से हमारी काफी दिनों से बातें चल रही थी और ये विजन अलाइन हो रहा था पीडब्ल्यू के विजन के साथ। इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट नाउ iNeuron is going for a permanent partnership with PW Skills, and now iNeuron is PW Skills. अब बात आती है कि किसने ये प्लेटफॉर्म बनाया, Who is the person behind this? Who is the mind behind this? ये कौन इंसान था? तो आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे द मैन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी ऑफ आई न्यूरॉन और दिखाएंगे कि पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट में नया क्या होने वाला है और कैसे पीडब्ल्यू स्किल्स का वर्जन 2.0 आने वाला है। आई लाइक टू कॉल द फाउंडर ऑफ आई न्यूरॉन सुधांशु सर, जो कि जमशेदपुर जैसी सिटी से आके अपना नाम यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। भारत भर के 7 लाख से ज्यादा बच्चे इनसे मेंटरशिप ले चुके हैं। लेट्स गिव अ big round of applause for Sudhanshu sir. Hello sir, welcome to PW and welcome to PW Skills. Have your seat sir. सर शुरू करते हैं कि what is iNeuron और ये नाम ही क्यों iNeuron? So basically जब हम लोग iNeuron के बारे में सोच रहे थे कि, और उसके पहले एक कंपनी एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके पहले हम लोग एक मेंटर थे। सो व्हेन वी आर सेइंग कि हम, सो मी एंड क्रिस 2 पर्सन, सो हम लोग मेंटोर हैं एंड हम लोग डेटा साइंस के और एआई के ज़्यादा क्लासेस लेते हैं। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली,
और न्यूरॉन्स जो होता है वो एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी में जो आपको प्रोवाइड करता है क्षमता जिससे आप सोच सकते हैं, कुछ भी वर्क को कर सकते हैं या कुछ भी आप लर्न करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ न्यूरॉन्स विच डज ईच एंड एवरीथिंग। सो हम लोगों ने इसको देखते हुए ध्यान में आई न्यूरॉन कि एवरी वन इज बेसिकली न्यूरॉन, आई एम अ न्यूरॉन, राइट। सो हु कैन थिंक, हु कैन डेवलप एंड हु कैन एग्जीक्यूट। सो यहाँ से नाम आया ये। अब ये जो इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपने डेवलप किया है यहाँ पे, इतना अच्छा जो इकोसिस्टम आपने बनाया है, अब ये इकोसिस्टम पूरे भारत के लिए एक्सपोज होने जा रहा है PW स्किल से। अब हर बच्चा यहाँ पे आ सकता है। कौन से अभी रिसेंट के कोर्सेज होंगे जो आप बच्चों के लिए यहाँ पे अभी ऑफ़र करेंगे PW स्किल्स के अंदर, और कौन वो आपके टीचर्स होंगे जो इन कोर्सेज को लेंगे? उन टीचर से भी हम लोग मिलना चाहेंगे। सो दोस्तों, हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही अमेजिंग, इन डिमांड, पॉपुलर कोर्स इनसाइड अ इंडस्ट्री। एंड जो पहला कोर्स है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। जो दूसरा कोर्स है वो है जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन, एंड तीसरा डेटा साइंस मास्टर्स। अगर पहले कोर्स की बात करें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, सो जब तक इंटरनेट रहेगा और जो कोई भी इंटरनेट यूज कर रहा है, सो ऑब्वियसली ये कोर्स तब तक पॉपुलर रहेगा, क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की डिमांड जो है वो सारे इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है। जो सेकंड सेगमेंट है जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन, अगेन इसकी रिक्वायरमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारे के सारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। एंड जो थर्ड कोर्स है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ ड्राइव कर रहा है इंडस्ट्री के ऑटोमेशन से लेके जो बड़ी बड़ी सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ डिसीजन मेकिंग चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें बनती हैं AI के थ्रू। एंड इसको ध्यान में रखते हुए तीसरा कोर्स आ रहा है डेटा साइंस मास्टर्स, जिसके अंदर आपको इन डेप्थ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन सब कुछ सिखाया जाएगा। नाउ बात करते हैं इस कोर्स के फीचर के बारे में। सो फीचर्स क्या होंगे और ये किसके लिए होंगे? सो बेसिकली ये कोर्स वो लोग ले सकते हैं जो मे बी इंजीनियरिंग में है, BCA MCA कर रहे हैं, या फिर मे बी वैसे लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट जो है उसको कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, एंड देन दे कैन गेट इनटू अ इंडस्ट्री। नाउ अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस जो है वो है 7,500 ओनली इन INR। और अगर बात करें इस कोर्स के फीचर के बारे में, तो आपको तमाम तरह की सुविधाएं इस कोर्स में दी जा रही हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कोर्स कर रहा हूं और मुझे डाउट आ गया, आप क्या करें? सो बेसिकली आप हमारे जो TAs हैं आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो टीचिंग असिस्टेंट्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। सो 12 घंटे का सपोर्ट विंडो आपको दिया जा रहा है। आप अपने डैशबोर्ड के अंदर से ही हमारे टीम को आप पिंग कर सकते हो, एंड देन आपका जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, टीम विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। उसके अलावा आप ईमेल कर सकते हो। उसके अलावा यू विल बी हैविंग एन एक्सेस ऑफ अ इंटायर कम्युनिटी, जहां पर आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड आप ही के क्लास से या फिर कोई अचीवर्स या फिर कोई इंडस्ट्री के लोग आपको आंसर वहां दे रहे होंगे। प्लस जब भी लाइव क्लासेस होंगी इस कोर्सेस में, सो आफ्टर अ लाइव क्लासेस यू कैन हैव अ डिस्कशन विथ योर मेंटर इन 1-to-1 फॉर्मेट। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेशंस यहां पर मिलेगी। उसके अलावा आप यहां इंटर्नशिप करोगे। सो इस कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा 2 साल के लिए। सो 2 साल तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप क्विज कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ऑब्वियसली उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तब तक इंडस्ट्री के अंदर जा चुके होंगे। प्राइस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो प्राइस जो है वो सुपर अफोर्डेबल है, 7,500 ओनली। उसके अलावा आप अगर इस कोर्स के पार्ट हो, आप जो लैब है PW स्किल्स लैब वो एक्सेस कर पाओगे। इंटर्नशिप आप करोगे साथ में, और मे बी अकेले, डिपेंड्स अपॉन योर नीड। आप बेसिकली जो अचीवर्स हैं आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। आप जॉब पोर्टल एक्सेस कर पाओगे, जिसके अंदर यू हैव अ लाइक एक्सेस टू बिल्ड योर रिज्यूमे। आप अपना मॉक इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर सकते हो,
एंड हम लोगों ने इसके अंदर ये मेक श्योर किया है कि जब भी आपको जिस तरह की हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी वो आपके पास आपके साथ अवेलेबल रहे। सो ये सारी तमाम सुविधाएं इस कोर्स के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। और जो पूरे कोर्स का शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, आपको किस तरह से किस दिन किस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, ये सारे के सारे लिंक में अवेलेबल है। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है। और इस पूरे कोर्स को करने में आपको लगेंगे 7 महीने, और इस 7 महीनों में आप सिर्फ कोर्स ही नहीं कर रहे होंगे, आपको करना होगा प्रोजेक्ट्स भी। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम लोग देंगे अपने साइड से, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आप एक्सपीरियंस पोर्टल के थ्रू करोगे, जिसमें आपको रियल टाइम इंडस्ट्री ग्रेड एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। सर ऐसा क्या आया दिमाग में कि 2019 में आपने आई न्यूरॉन फाउंड किया? क्या रीज़न था, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आई न्यूरॉन आप लेके आए? सो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। सो आई हैव वर्कड विद विप्रो, देन डेलॉयट, देन वेराइजन एंड देन EY वगैरह वगैरह कंपनीज, एंड पैरेलली वी वर डूइंग इवन सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग जहाँ पर हम लोग लोगों को एजुकेट कर रहे थे। बट अगेन वो जो ट्रेनिंग था, जिस ट्रेनिंग कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, दे वर नॉट प्रोवाइडिंग अ अफोर्डेबल एजुकेशन। सो पहला पॉइंट हम लोग का ये था कि जो हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लोगों को, वो पहुंच पा रहा है मे बी 50 लोगों के पास या मे बी 100 लोगों के पास। बट सेम चीज़ को अगर पहुंचाया जाए 1000 और लाख लोगों के पास, तो ऑब्वियसली जो प्राइस है उसको कम करना पड़ेगा। सो दैट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि ठीक है, कोर्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन आप दे रहे हो इन अफोर्डेबल मोड, बट हाउ इफेक्टिव दैट एजुकेशन इज, राइट? क्योंकि टेक वाले में क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग एजुकेशन और गिविंग अ क्लासेस और टीचिंग समवन। वहां पर आपको लायक बनाना होता है लोगों को, ताकि वो इंटरव्यू क्रैक कर सके। यहाँ पर एग्जाम्स तो होते नहीं है हमारे में, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको बताना होता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, राइट? आप ये नहीं बोलते हो ना कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, ये डिग्री किया हुआ है, या फिर मैंने इतना पढ़ाई करा हुआ है, आगे भी इतना पढ़ लेंगे और उससे आपको कोई जॉब देगा। कोई जॉब नहीं देने वाला है आपको। It's all about an experience that you will go and you will share, right? And based on that you are going to crack a interview. So ये दो मोटो था, एक अफोर्डेबिलिटी और दूसरा प्रो प्रीमियम ग्रेड टेकीज खड़े करना with affordable prices. So that was the initial motto, and then we have started this entire iNeuron as a ecosystem, और आज सबके सामने है बेसिकली ये ecosystem. वाओ वाओ ग्रेट। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि आप जिन टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, जिन कोर्सेज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कोर्सेज़ के जो कॉस्ट होते हैं बहुत ही प्रीमियम होते हैं। लाइक दे कॉस्ट अराउंड 80,000, 1 लाख और समटाइम्स मोर देन 1 लाख इवन। तो उस चीज़ को सुधांशु सर ने काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़ किया सबसे पहले। और दूसरी चीज़ जो ये बता रहे हैं कि इन कोर्सेज़ के अंदर यही सिर्फ नहीं है कि आपने कोर्स डिलीवर कर दिया एंड इट्स डन। देयर इज अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग कि आपको लेके चलना है, उनको इंटर्नशिप करानी है, उनको रेगुलर प्रैक्टिस करानी है। It's all about experience. एक्सपीरियंस, क्योंकि बंदा जाके एक्सपीरियंस ही बताएगा, पढ़ाई वहां नहीं बताएगा। तो उस लेवल तक उसको लेकर आना, और उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे इंटर्नशिप पोर्टल जो है, लैब जो बनाया गया है या जॉब पोर्टल बनाया गया है, so everything is going to complement that particular experience part. अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड थ्रू iNeuron? कितने बच्चे जॉब पे गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली? मैं ये तो नहीं कह सकता कंप्लीटली आपने सिखाया होगा कि इंसान के अंदर खुद की क्वालिटी होती है डेफिनेटली। देखिए, जॉब के बारे में पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सबका जॉब आप नहीं लगवा सकते हो, Right. और आप कितना भी पढ़ा लो, राइट? कितना भी पढ़ा लो, कितना भी एजुकेट कर लो, बंदे को जाके इंटरव्यू देना होता है, उसको ही जाकर जॉब क्रैक करना होता है। सो बेसिकली वी यूज टू इनेबल देम। हम लोग ये भी नहीं कभी बोलते हैं कि ठीक है हम आपका जॉब लगवा देंगे। वी हैव सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, वी हैव डन टाई अप विद द कंपनीज, बट अगेन उस कंपनीज के अंदर भी जाके बंदे को ही इंटरव्यू देना है। सो वी जस्ट इनेबल पीपल, इनेबल इन अ डिफरेंट वे। और जहां तक बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो अभी तक प्लेस हो चुके हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इट्स मोर देन 10,000 प्लस। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो सर इसकी बात हुई, देन हाउ यू, जैसे मैंने आपका पूरा जो आपका पूरा प्रोग्राम था जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट समझ में आई वो थी अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट यू आर डीलिंग विद। इट्स नॉट ओनली अबाउट कोर्स। मतलब अगर मैं देखूँ इस टाइम यूट्यूब के ऊपर तो कोर्सेज बहुत सारे हैं, है ना? एनीवन कैन कम एंड टीच यू जावा, पाइथन और वॉट एवर इट इज़, जो मुझे ज़्यादा नाम नहीं आते हैं, 2-3 ही है। तो दैट इज़ वेरी ईजी एंड वो बहुत लोग कर रहे हैं, विच इज़ गुड, ऑफकोर्स उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इसके अलावा आपने डिफरेंट पूरा जो टेक प्लेटफॉर्म बनाया उसको आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पे क्या? एकदम जरूर। सो देखिए क्या होता है कि कोर्स जैसा कि आपने बोला यूट्यूब पर अवेलेबल है, Yes. राइट, बट ये स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, वो इंडस्ट्री के लिए रेडी है या नहीं है, राइट, सो वी नेवर थिंक अबाउट इट। और जो बच्चे होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता है करना क्या है, तो दे जस्ट ट्राई टू फॉलो। बट अगर आप इन डेप्थ में जाओगे तो यू नीड अ कंप्लीट पैटर्न स्टार्टिंग से लेके इंडस्ट्री के अंदर जाने तक का। नाउ उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कहीं XYZ जगह से कोर्स एक ले लिया, आपने कोर्स कर लिया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्स करने के बाद क्या, तो ऑब्वियसली रिज्यूम बनाने होते हैं। अब रिज्यूमे बनाने के लिए उसके अंदर आपको चाहिए प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपको दिखाना ये होता है कि आपने क्या करा है, आपका डे टू डे डिलीवरेबल्स क्या था, बेसिकली आपने क्या टेक्नोलॉजी क्रैक किया है, क्या प्रोजेक्ट हैंडल किया है, किस तरह के क्लाइंट को आपने एंटरटेन किया है, ये सारे कुछ करने होते हैं। अब ये कोई बताता नहीं है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, जहाँ पर भी इस तरह कोर्सेज अवेलेबल है। सो इवन कोर्सेज के अंदर भी व्हाट वी हैव डन, वी हैव अकोमोडेटेड ईच एंड एवरीथिंग, कि सिर्फ यहाँ पर कोर्स नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, पर आपको ये भी बताया जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है। अब बच्चे बहुत सारे हैं, अब कैसे आप बता दोगे सबको एक एक करके, पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट वी हैव डन, देन वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, क्योंकि जब सिस्टम लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सिस्टम जिस तरह से आपने बना रखा है वो उस तरह से ही वर्क करेगा, हमेशा कोई फेल नहीं होगा। सो देन वी हैव क्रिएटेड बेसिकली अ इंटर्नशिप पोर्टल, कि जो बच्चा मे बी कॉलेज में है या पास आउट हो चुका है बट उसके गैप आ चुके हैं, या फिर इंडस्ट्री के अंदर है मे बी इन अ नॉन टेक डोमेन, या फिर इंडस्ट्री के अंदर है किसी और टेक्नोलॉजी में और वो चाह रहा है किसी और टेक्नोलॉजी में हम स्विच करें, तो ऑब्वियसली आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्योंकि बताइएगा तो अपना तजुर्बा आप इंटरव्यू के अंदर, राइट। सो ये जो मेरा तजुर्बा है वही बदला रहा हूँ मैं, यही हो जाता है वहाँ पर। सो बेसिकली आप तजुर्बा बताते हैं, तो तजुर्बा आएगा कहाँ से? इंटर्नशिप पोर्टल से आएगा। तो बेसिकली इट्स अ एक्सपीरियंस कम इंटर्नशिप पोर्टल, जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से काम करवाया जाता है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से आपका भला नहीं होने वाला है। बेसिकली आप काम करोगे तब आपका जाके भला होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम के लिए नहीं बैठ रहे हो जहाँ पर आपने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन यू विल गेट इनटू इंडस्ट्री। नहीं, आप करोगे और वही बताओगे। तो इंटर्नशिप पोर्टल क्या करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। बट उसके पहले भी एक और प्रॉब्लम आता है, कोर्सेज तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कर दिए, तो नाउ एवरीवन कैन अफोर्ड, फ्रॉम टीयर 3, टीयर 4 सिटीज एवरीवन कैन अफोर्ड, क्योंकि 3000 प्लस जीएसटी, 5000 प्लस जीएसटी, 6000 इस रेंजेस में कोर्सेज थे। पर टेक में क्या होता है कि कोर्स को पढ़ने के लिए, और जो मैं प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूँ उसको करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अब उसके लिए आपको अलग से लाख 1.5 लाख खर्च करने पड़ेंगे, और जो कि वो बच्चा नहीं कर सकता है। अब वो कोर्स उसका लेना और नहीं लेना एक ही बात हो गया, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम पे हैंग करने लगेगा, लाइक चलेगा ही नहीं। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल दें बिग डेटा के प्रोजेक्ट के, राइट, सो एटलीस्ट आपको चाहिए होगा 16 GB रैम और लाइक i5 i7 काइंड ऑफ प्रोसेसर आपको चाहिए होगा। अब उस तरह के लैपटॉप टीयर 3 टीयर 4 में कितने लोगों के पास अवेलेबल है? हार्डली 5-6%, राइट। तो आपने कोर्स ले लिया क्योंकि कोर्स बहुत सस्ता था, बट करोगे क्या उसके बाद? आप एक्सपीरियंस कैसे लोगे और वहां तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप सिर्फ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, राइट, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। सो वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट लैब यहाँ पर, कि ठीक है आपका लैपटॉप में भी 10 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें सिर्फ अगर ब्राउजर चलता है, क्योंकि ब्राउजर तो सब में होता है, गूगल क्रोम होता होगा, मोजिला सफारी कुछ तो होता होगा, राइट, सिर्फ ब्राउजर चलता है, तो आप पूरा का पूरा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन जो एनवायरनमेंट है वो एक्सेस कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर ही, बिना लैपटॉप में इन्वेस्ट किए हुए। तो उससे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको फिर से री इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब आप कह रहे हैं कि 25-30 हज़ार के लैपटॉप में काम बन जाएगा? उससे कम ही बन सकता है, उससे कम ही बन सकता है। रीफर्बिश लैपटॉप 15,000 रुपए में आते हैं, अच्छा, या 10,000-12,000 में आते हैं, तो काम उसमें बन जाएगा। लैब उस पर सपोर्ट हो जाएगी? लैब आपके लैपटॉप पर अब डिपेंड ही नहीं करता है। अच्छा, मतलब लैपटॉप खुलना चाहिए, स्क्रीन उसका दिखना चाहिए, मोर देन इनफ है, वाओ, काम हो जाएगा। इससे एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया कि आपका पैसा बच गया, और ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि लाइक चलो 1 लाख रुपए डाल देते हैं, 1.5 लाख रुपए डालते हैं, या हाई कॉन्फिडेंस लैपटॉप लेते हैं, राइट, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। सेकंड प्रॉब्लम इससे एक और सॉल्व होता है कि जिस दिन आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो आपको सेम इन्वायरमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट करते हो लैपटॉप में और जाके अपने मैनेजर को बोलते हो कि ये रहा मेरा लैपटॉप, डिप्लॉय कर लो। आप ऐसा तो नहीं करते हो ना। बेसिकली आप सारे के सारी चीज करते हो एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर, सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम लोगों ने ये सेम चीज रिप्लिकेट कर दिया लैब्स के अंदर ही,
कि जो यहां कर रहे हो वो आगे जाके भी आप वही चीज करोगे। तो बेसिकली सिर्फ आपको हेल्प ये नहीं किया कि पैसे आप बचा रहे हो, नहीं, आप सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस भी यहां पर ले रहे हो, सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के अंदर आप काम भी कर रहे हो। तो लैब इस तरह से ये दोनों पर्पस को फुलफिल करता है। वाओ। तो चलिए, कोर्स हो गया आपका, आपने इंटर्नशिप कर लिया, कोर्स करते करते आपको लैब मिल गया, अब क्या? अब तो आपको जॉब चाहिए ना, क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका है आपके पास, कोर्स आपने पूरा कर लिया है। अब जॉब में भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं। अब बच्चे ये बोलते हैं कि यार जॉब के लिए अप्लाई किए पर वहां से कुछ फीडबैक नहीं मिला मेरे को, या फिर जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उसके पहले अगर कोई मेरा इंटरव्यू ले लिया होता तो ऑब्वियसली जो मैंने 10 अपॉर्चुनिटी लूज की है, जहां जहां मैं फेल हुआ हूं, शायद वो फेल नहीं होते, वहां पर सिर्फ 2 जगह फेल होते हैं, उस सिचुएशन को हम मिटिगेट कर सकते थे वहां पर। तो ये भी प्रॉब्लम था वहाँ पर, प्लस लोगों का ये भी प्रॉब्लम था कि कहाँ सर्च करें, किससे कनेक्ट करें, रिज्यूमे कैसे बनाएं, जो बहुत सारा प्रॉब्लम था। इन सब प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करा है जॉब पोर्टल के अंदर। कि आप जॉब पोर्टल के अंदर जाओ, रिज्यूमे बना लो, आप वहाँ पर टेम्पलेट अच्छे से अवेलेबल है, जैसे आप फॉर्म भरते हो इन द सेम वे फॉर्म आप फिलअप करो, जो भी आपने काम करा है उसको वहाँ पर भर दो, आपका रिज्यूमे बन के रेडी हो गया। एक चीज़, पहला पर्पस फुलफिल वहाँ पर। सेकेंड पर्पस क्या कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हमारे पास वहां ऑप्शन है मॉक इंटरव्यू का, कि आप मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करा लो हमारी टीम के साथ ही, आप जिस भी कोर्स में हो, मे बी डेटा साइंस में हो, मे बी आप वेब डेवलपमेंट में हो, या फिर जावा डीएसए वाले में हो, या फिर मे बी आप ब्लॉकचेन में हो, किसी में भी हो, आप रिस्पेक्टिव टीम के साथ एक बार अपना मॉकअप करवा लो, ताकि आपको सामने वाला बंदा बता देगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, किस चीज़ में आपको मेहनत करनी है, किस में नहीं करनी है, क्योंकि बतेरे चीज़ होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी वाले एरिया में, राइट। सो अगेन यहाँ पर ये भी वैरी करता है कि लाइक आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर हो, कैब वाले हो, तो आपको हर चीज़ को टैकल करना है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर बैठ के पूछेगा तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा प्रोविजन कि मॉक इंटरव्यू आप जॉब पोर्टल के थ्रू शेड्यूल कराते हो, देन हमारी टीम क्या करती है, आपका असेसमेंट करती है, आपको अच्छे से स्कोर देती है, रैंक देती है वहाँ पर हर एक चीज़ पर। सो बेसिकली वी हैव अ 9 पॉइंटर एजेंडा वहाँ पर। सो आपको 9 पॉइंट्स पर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर, आपको आपके सिस्टम डिजाइन स्किल के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, लाइकवाइज वी हैव 9 पॉइंटर्स। सो उसके ऊपर आपको बेसिकली असेस करती है टीम, एंड आपको अपफ्रंट बोल देती है कि आप यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, अगर ये नहीं सुधारा देयर इज अ चांस कि आप लूज कर दोगे अपना एक अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली आपको किसी ने बता दिया पहले कि ठीक है आप ये ठीक कर लो, एंड आपका ये ठीक हो गया, राइट। आप टाइम लोगे, अगेन यू कैन कम फॉर मॉक इंटरव्यू, जितना बार आप चाहो उतना बार आप आ सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। इससे यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया स्टूडेंट का। अब ऑन द सेम पोर्टल दे कैन इवन अप्लाई फॉर द जॉब। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने कंपनीज ऑन बोर्ड कर ली, राइट, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के साथ, कि आप अपना इस सेगमेंट का जॉब जो है यहीं पर पहले पोस्ट करो, एंड देन आवर पीपल, आवर स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई। और आपको क्या मिलेगा फायदा उससे कि आपको हम पूरे के पूरे स्कोर रैंक के साथ स्टूडेंट यहाँ पर दे रहे हैं। आप खुद से देख सकते हो कि कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, कितने खराब, वगैरह वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। इसी ट्रांसपेरेंसी आपके पास पूरा का पूरा है। सो दिस इज हाउ लाइक वी हैव क्रिएटेड द एंटायर जॉब पोर्टल, क्योंकि डेस्टिनेशन जो होता है यहाँ पर हमारे सेगमेंट में वो जॉब होता है। कोई पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता है यहाँ पर, सबको जॉब चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको हाइक चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए, इसीलिए लोग पढ़ता है। तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द एंटायर इकोसिस्टम। हाँ, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और भी चीज़ें हमने बनाई कैंपस इन्वेस्टर प्रोग्राम। हम लोग हैकाथॉन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, सीखें, चीज़ों को बिल्ड करें। तो देयर इज़ अ हैकाथॉन पोर्टल दैट वी हैव। उसके अलावा हम लोग के पास एफिलिएट पोर्टल भी है। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गया, देखते गए, बनाते गए। वाओ। इस कोर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए बुला लेते हैं पहले तो हितेश सर को, जो कि खुद एक फेमस फेस हैं इस सेगमेंट में, और आई थिंक इंडिया में सबको ही जानता है इनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इन फुल स्टैक डेवलपमेंट में। और ही इज द फेमस यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, हेलो सर, एंड अ टेकी। वाओ, ग्रेट ग्रेट, हैव अ सीट। और हमारे सीटीओ भी हैं। अच्छा। एंड जो सेकंड कोर्स है जावा विथ डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन, उसके लिए बुलाते हैं नवीन रेड्डी सर को। तो उनको इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे तुलुस्को सर के नाम से जानते हैं लोग। एंड ये भी बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टेकीज प्लस टीचर हैं। हेलो सर, हैव अ सीट सर, हैव अ सीट। सो शुड वी स्टार्ट विथ फुल स्टैक डेवलपमेंट? हाँ जी सर, तो यहाँ पे जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अब जो फुल स्टैक का रिक्वायरमेंट है वो पूरी दुनिया में उतना ही है जितना कि इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वेबसाइट होना ज़रूरी है।
और अगर वेबसाइट है तो कोई ना कोई डेटा भी प्रोसेस होना पड़ेगा। सारा खेल तो डेटा का ही है। डेटाबेस में कैसे डेटा जाएगा, कैसे लोगों को दिखेगा। जब तक इंटरनेट है तब तक लोगों को इंटरफेस चाहिए। वो इंटरफेस आता है वेब से, और भी है जरिए, मोबाइल इंटरफेस भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी अभी भी है वो वेबसाइट से ही चलती है। तो जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक वेबसाइट चलेगी, और जब तक वेबसाइट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा तब तक यहाँ पे स्किल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, और जॉब्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही रहेगी, और अभी भी है। वाओ वाओ सर, आपके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रीफ कुछ सुन पाएँ, कुछ समझ पाएँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस इंडस्ट्री, और कैसे आप टीचिंग फील्ड में आए और कैसे ये सब हुआ? करीब 10 साल से या 11 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, और तकरीबन जितने भी लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं या फिर सीखने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी मेरे चैनल पे Yes. जाके और कंटेंट वहाँ पे देखा ही है। Yes. उसके अलावा मेरा जो मेजर इम्पैक्ट रहता है वो रहता है अफोर्डेबिलिटी का, क्योंकि देश अगर बदलना है तो अफोर्डेबल एजुकेशन देना पड़ेगा और क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। क्योंकि अभी इंटरनेट पे सिखा तो सभी रहे हैं, लेकिन कौन कितना क्वालिटी के साथ सिखा रहा है, किसने कितना एक्सपीरियंस लिया है, वहीं से सब कुछ सारा गेम चेंजर है। तो मैंने जो शुरू से अप्रोच लिया है वो ये लिया है कि देखो, मुझे खुद को भी अगर सीखना होगा तो मैं डरूंगा कि यार जो भी मैं सीख रहा हूँ क्या इससे मैं नौकरी पा पाऊंगा। तो मेन रिक्वायरमेंट मेरा था कि स्किल सीख जाओ, कि आप अगर चलिए ज़्यादा बड़ी कंपनी क्रैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी सी कंपनी तो क्रैक कर सकते हैं कि अपने आसपास जाके किसी स्टोर पे बोल सकते हैं, देखो मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा, मुझे 10,000 रुपये दे दो या मुझे 5,000 दे दो। तो एटलीस्ट उतना तो मैं सबको सिखा पाऊँ, ये मेरा गोल था। और वही आज भी गोल है कि एटलीस्ट लोगों को इतना तो तैयार कर दूं मैं वेब डेवलपमेंट में कि आप कोई हाई एंड सिस्टम, क्योंकि देखिए गिने चुने लोग ही हाई एंड सिस्टम बनाते हैं, लेकिन अगर सब इतना सीख जाएं कि कम से कम आप 8-10 हज़ार रुपये किसी को चार्ज करके अपना घर में पैसा तो लेके आ पाएँ, तो वही मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे। और उसी के लिए मैं 10-12 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, और लोगों का प्यार यूट्यूब वगैरह पे मिलता ही रहता है। तो आपने ना जाने कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट दी है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं, एम्प्लॉयबल बनाया है जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट, और कितने लोग तो आई थिंक इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स बन गए होंगे। बहुत सारे, अभी भी बहुत सारी कंपनियों में मिलते हैं। यहाँ पे भी इवेंट में बहुत सारे लोग मिले, बैंगलोर में बहुत सारे लोग मिले, और मतलब बैंगलोर में तो आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं ना कहीं लोग मिलते ही रहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे कोर्सेज से सीखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी जॉब कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी प्लेस्ड हैं। मतलब इतना प्यार मिला है लोगों का, और इतने लोगों का जॉब्स तो अगर मैं काउंट करूं जिनका इम्पैक्ट मैंने डाला है तो आई थिंक 20-30 लाख तो लोग तो होंगे। अनकाउंटेबल है सर। अनकाउंटेबल है। बट हाँ, यही है कि शुरू से मोटिव यही रहा कि लोगों को क्वालिटी कंटेंट सर्व करो, अफोर्डेबल में सर्व करो, और ऐसा उनको स्किल तैयार कर दो कि भले ही वो 20 लाख का पैकेज ना ले पाए, पर 10,000 के लिए तैयार हो गए ना, तो मेरा जॉब हो गया वहां पे। उसके बाद तो दे विल कंटिन्यूअसली लर्न ना, वो तो उसके अंदर बाद जाने तो के बाद ग्रोथ आता ही है, ये right। सबका आता है कि 10,000 का पैकेज है, आज 10,000 कमा रहे हो, कल 50,000 कमाओगे, उसके बाद 1 लाख कमाओगे। बट वो 10,000 जैसे एग्जाम में होता है ना कि टॉप कब होगा, जब 40 नंबर आ जाएगा, पहले पास हो उसके बाद टॉप हो। तो वही अप्रोच मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। वाओ वाओ। और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होने वाला है जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन, उसके बारे में कुछ बताएं सर। ओके, जैसे कि बात हुई अभी वेबसाइट के बारे में, उसके अलावा जब इंटरफेस की बात करते हैं कंपनीज, बिग कंपनीज, तो यहाँ पे उनको चाहिए होता है एक बड़ा प्रोजेक्ट। तो जो भी बड़े कंपनीज है, IBM ले लो, जो भी MNCs है, सो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सालों से ही उन लोग जावा यूज़ कर रहे हैं, और अभी आगे भी चलता रहेगा। तो जावा में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है। तो जावा लैंग्वेज हो गया, उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स है। फ्रेमवर्क्स के अलावा डेटा को स्टोर कैसे करना है, डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, उसके लिए हम DSA सिखाएंगे। उसके बाद एक सिस्टम को बनाने के लिए जो एक बड़ा एप्लीकेशन होता है, तो ऐसे नहीं कि बस तुमने लैब ओपन कर दिया और कोड चालू हो गया। एक पहले सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है कि प्रोसेस कैसे होगा, डेटा फ्लो कैसे होगा, तो वो सब हम सिखाने वाले सिस्टम डिज़ाइन में। तो जो पूरा कोर्स होगा वो होगा जावा, DSA एंड सिस्टम डिज़ाइन, जहाँ से एक बंदा जब पढ़ लेगा उस चीज़ को, सो ही कांट जस्ट मेक अ सिंपल एप्लीकेशन बट एन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, एक बड़ा एप्लीकेशन जो इंडस्ट्री में यूज़ होगा। सर व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइटल हैज बीन गिवन टू यू, तुलस्को? तेलिस्को। इनके चैनल का नाम है जिसका सब्सक्राइबर है 1.81 मिलियन। ओह माय गॉड, वाओ। मेरे नॉन टेक होने का सॉरी, आई अपोलोजाइज दैट आई हैव बीन सो मच नॉन टेक, बट व्हाई दिस पर्टिकुलर नेम? ऑफ कोर्स ओके, एक्चुअली वियर्ड है थोड़ा सा। जब मैंने चालू किया था यूट्यूब, उसके बाद फिर मेरा जो पहला नाम था चैनल का वो था नवीन स्किल्स। तो जब ये PW स्किल्स देखा तो बहुत मैच हो रहा था मुझे कि यार वी कॉपीड। नो वो कुछ 2-3 महीने के लिए था। फिर हमें फील हुआ कि मेरे ब्रांड में मेरा नाम नहीं होना चाहिए। अगर आगे जाके अगर फेमस होता है तो इट शुड बी विद नॉट माई नेम। तो वो टाइम पे हमने फिर थोड़ा सा कुछ सोचा कि क्या नाम रखा जाए। मुझे कोई भी ऐसा इंग्लिश टर्म यूज़ नहीं करना था, बिकॉज वो SEO में फिर इशू आता है कि गूगल पे कोई सर्च किया, जैसे एग्जांपल लर्न जावा, तो फिर किसी ने सर्च किया लर्न जावा तो किसी और का आ जाएगा, मेरा नहीं आएगा। तो मुझे कोई यूनिक वर्ड चाहिए था। तो बहुत लोग क्या करते थे, गो फॉर इटालियन टर्म, जर्मन टर्म जो यूनिक हो जाता है। और
मैं मुंबई से हूँ लेकिन मेरा जो बेस है वो हैदराबाद से है, तेलुगु हूँ। तो तेलुगु में तेलिस्को का मतलब होता है गेट टू नो, गेट टू नो। हाँ लर्न। तो वो तेलिस्को नाम वहाँ से पड़ गया। वाओ। तो चलने में तेलिस्को है तो लोग शक्ल से पहचानते हैं और तेलिस्को बोलते हैं। तो जब भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कहीं बस स्टॉप पे जाता हूँ तो उनको नाम किसी को पता ही नहीं है। इनफैक्ट ऑफिस में भी तेलिस्को सर ही बोलते हैं मुझे। वाओ। नहीं, मेरे साथ भी कई बार होता है, और जो आप बोल रहे हो यही थॉट होता है कि एक तो आप डाल दो लर्न, एडयू, एजुकेशन, तो आपको लगता है यार ये तो सबके सर्च में आ जाएगा, तो आप कुछ यूनिक लेके आते हो, फिजिक्स वाला लेके आए। और मेरे साथ भी होता है, कई बार लोग मिलते हैं तो ये नहीं बोलते अलग से, कहते हैं आप फिजिक्स वाला हो, तो वो नाम से नहीं, वो आपके ब्रांड से आपको जानते हैं। दैट हैपेंस अ लॉट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस इंडस्ट्री सर? 2010 से चालू किया तो 12 ईयर्स हो चुके हैं अभी। और स्टार्टिंग से ही जावा में काम कर रहा हूँ। तो जावा में डेवलपमेंट किए हैं, जावा में लोगों को सिखाया है इंडस्ट्री में, फिर कोर्सेज बनाए हैं। बस आजकल जावा ही बोलता हूँ सब जगह पे। And the next course, the third course that is we are going to launch around, that job ready course that we are going to launch is around data science. Yes. And data science आपके यहाँ कौन सो डेटा साइंस के जो मेन मेंटोर हैं या फिर आप बोल लीजिए फेस, वो है हमारे क्रिस सर। ठीक है। सो क्रिस सर प्लीज। Okay. Okay, so let's welcome Chris Sirs, who is a renowned figure for data science and also a co-founder of iNeuron. Hello, sir. Welcome to PW Skills, sir. Thank you, sir. Have a Thank seat, you. sir. Have a seat. Sir, एज अ co-founder, पहले तो आप अपनी जर्नी बताएं कि कैसे आए न्यूरॉन के अंदर आए आप, कब आपने ज्वाइन किया, कैसे स्टार्ट किया, आप लोग ने साथ में किया, एंड देन डेटा साइंस के बारे में बात करें, आपके एक इन्फ्लुएंसर होने पे बात करें। ठीक है सर। तो मेरा करियर एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में 2011 से स्टार्ट हुआ है। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया हूँ, 3rd टायर कॉलेज से था। तो पहले प्रॉब्लम तो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ कि जो हम कॉलेज में पढ़ते थे और जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री जैसे हम लोग घुसे, राइट, कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट था। तो वो टाइम में मैं कम्प्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट किया। बहुत सारा टाइम लगा इनिशियली, बहुत एफर्ट डालना पड़ा, रातें लग जाते थे ऑफिस में सिर्फ काम सीखने के लिए। काम का भूख था कि मैं जल्द से जल्द सीखूं। उसके बाद 2013 की बात है, मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो बेसिकली हम लोग ने एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाया था। तो रूल बेस्ड सिस्टम ऐसा होता है कि आप लॉगिन करिए वेबसाइट में, लेट्स से आप एक इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपके एज के हिसाब से, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ तो उसमें हम लोगों को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, ये बोल के कि ये एक एआई सिस्टम है। तो 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, बट वो टाइम में मेरे को एआई सिस्टम था नहीं वो नहीं। हाँ, एआई सिस्टम था नहीं, रूल बेस्ड सिस्टम बोलते थे हम लोग उसको। बट सब लोग अप्रिशिएट करने लगे कि भाई तुमने ये एआई सिस्टम बना दिया। तब वो टाइम था कि फर्स्ट टाइम हम लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के बारे में जानना स्टार्ट किए और काफ़ी इंटरेस्ट उसमें गेन हुआ। वो टाइम से मैं 2014 से डेटा साइंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कंपनीज जैसे सेपिएंट, हनीवेल, पैनासोनिक, ENY में तो दोनों साथ ही थे। और उसी टाइम में मान के चल लीजिए 5-6 साल पहले मैंने इनसे मिला। विजन, अब वो जहाँ पढ़ा रहे थे मैं भी वहीं पढ़ाता था, और वहाँ पे हम लोग ने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा था कि कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। इट वाज समवेयर अराउंड 80,000 90,000, जबकि हम लोग ये समझते थे कि राइट, हम लोग जो ये एजुकेशन, जो डेटा साइंस का एजुकेशन पार्ट है, हम लोग प्रॉब्ली बहुत ही कम दाम में बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहीं वो विज़न जब अलाइन हुआ तब हम लोग ने 2019 में iNeuron का स्थापना किया है। और वहाँ पे हम लोग इनिशियली पढ़ाते थे, बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हुए हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री में। आज आप यहाँ पे बहुत लोगों को देखेंगे, वो लोग वो बैच से जब हम लोग पढ़ाते थे इनिशियली। उसके बाद हम लोगों का टीम बड़ा हुआ और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। वाह वाह। तो अभी करेंटली हम लोग का जो कोर्स आने वाला है डेटा साइंस के बारे में, उसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, तो ये जो डेटा साइंस मास्टर्स है ये कम्प्लीटली एक एंड टू एंड डेटा साइंस, पूरा का पूरा डेटा साइंस के बारे में ही है, जहाँ पे हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स। सो दैट जैसे हम लोग बोलते हैं राइट, कि कंपनी में जाने से पहले राइट, आजकल कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए, और हम लोग ये मेक श्योर करते हैं जितना कंपनी एक्सपेक्टेशन कर रहा है ना, उससे 200% ज़्यादा उनको पढ़ा के भेज देते हैं, सो दैट उन लोगों को वो एडिशनल एफर्ट डालना ना पड़े एंड दे आर इंडस्ट्री रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये विजन के साथ हम लोग काफ़ी सारे चीज़ डेटा साइंस इंडस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रॉम बेसिक्स, लेट्स से फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लर्निंग
टू डीप लर्निंग टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। और एंड में हम लोग बहुत सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करते हैं और इंटर्नशिप पोर्टल को भी वहीं पे इंक्लूड करते हैं, सो दैट वो लोग वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो ये सारा चीज़ जब कवर हो जाता है उसके बाद जॉब असिस्टेंस हम लोग डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं, सिंस हमारे पास 135 प्लस कंपनीज ऑलरेडी जॉब पोर्टल में। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।